ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार। कल मैंने वीडियो बनाया था, इन्फोसिस क्या मोटा मुनाफा देने के लिए तैयार है। काफ़ी डिटेल्स दी थी उसमें, पूरा 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 आईटी इंडस्ट्री के बारे में जिक्र किया था, फिर पुनः किया था। हालांकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, बार बार एनालिसिस करके प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आप ये ना भी खरीदें। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है आपको नहीं खरीदने की राय भी देता है, तो कम से कम आपको याद तो रहे कि आपने क्या कोई गलती की थी जीवन में। 25-30% आपके टोटल पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग है वो आईटी सेक्टर की होनी चाहिए। आपने देखा कल क्या हुआ, जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 11 में गड़बड़ी पैदा हो गई, पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई। कितनी वायु सेवाएं निरस्त हुई, कितने होटल्स डिस्टर्ब हुए, कितना टूरिज्म बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, कितना बैंकों में हुआ, क्या क्या हुआ, और पता नहीं क्या क्या। ये तो बैंकों में ज़्यादा डिस्टर्बेंस कहीं नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, कहीं और हुआ होगा, वरना क्या हाल होता आप ही बताओ। तो आईटी सेक्टर का आप इम्पोर्टेंस देख लीजिए। आप उससे चला यही रहा है, पूरी दुनिया की जो ड्राइविंग, गाइडिंग, मैनेजमेंट फोर्स है वो आईटी है। आप देखिए, टेक्सटाइल है, खाली कपड़ा पहनने के काम आता है। आप कपड़ा कैसे पहन सकते हो, हजारों बनाने वाले हो सकते हैं उसको। आप खाना खाते हो, खाने में आप बाजरे की रोटी खा सकते हो, गेहूं की खा सकते हो, मिठाई खा सकते हो, पकौड़े खा सकते हो, दाल खा सकते हो, और आप रबड़ी मलाई खा सकते हो, इडली खा सकते हो, डोसे खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। उसके विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन आईटी का तो जो काम आईटी के सारे होगा वो आईटी से ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। पानी है, जैसे पानी आवश्यक है, जैसे जस्ट लाइक वाटर, जस्ट लाइक ब्लड ऑफ द बॉडी है, द सेम वे आईटी इज नेसेसरी। देन हाउ इट कैन बी अवॉइडेड, एंड दोज हु वांट टू अवॉइड दो दे विल लैक अ बिग चांस। ये आईटी शेयरों को खरीदने का मेरे ख्याल से तो अंतिम चांस। गिरेंगे ये, अभी इस लेवल से भी गिरेंगे भाई, ये नहीं कहता हूँ मैं। ये अलर्ट करना चाह रहा हूँ अभी आपको कि ये स्लाइटली डाउन आ सकते हैं अभी, क्योंकि कोई भी शेयर लंबवत छोड़ी चढ़ता है, एकदम वर्टिकली, एकदम कैंडल शेप में आखिर तक चला जाए। वो कैंडल आप यही देख लीजिए, नेचुरल में देख लीजिए, वो कैंडल टूट जाएगी आपकी। अगर आप 10 फुट लंबी कैंडल बनाओगे, चाहे आपने 2 इंच मोटी बनाई है, वो टूट जाएगी वो कैंडल। तो धीरे धीरे रोक के जिग जैग करता हुआ जाएगा, लेकिन जाएगा ये, मैं जानता। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट। फर्स्ट क्लास डिविडेंड है, 2%, 2.25, 2.5% का डिविडेंड यील्ड है। एफडीआर से आधा तो हो ही गया करीब करीब, और रेगुलर डिविडेंड है, बाई बैक है, बोनस आएंगे, आते रहते हैं सब। और टीसीएस और एचसीएल टेक्नो, ये 2 शेयर तो बोनस के लिए बिल्कुल परिपक्व हैं इस समय। जैसे ही मैं समझता हूँ थोड़ा सा उठाव आएगा, थोड़ी ग्रोथ, 20% की ग्रोथ जब आएगी, ये बोनस ठोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिए, और मेरा कोई दबाव नहीं है किसी पर। आई एम सिंपली एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई आईटी इंडस्ट्री का प्रमोटर नहीं हूँ, मैं किसी आईटी इंडस्ट्री का ब्रोकर नहीं हूँ। मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैं भी शेयर होल्डर हूँ। शेयर हैं मेरे पास भाई, सब आईटी कंपनियों के शेयर हैं मेरे पास क्वांटिटी में, एंड दिस इज माय मोस्ट लव्ड सेक्टर। और लव्ड स्वाभाविक है, कितना पैसा दिया है, ओहो गजब है यार, गजब। चलिए खैर, ये बात तो बहुत हो गई। मेरे को ये अलर्ट ही करना था खास तौर से कि आप धीरे धीरे खरीदें। मतलब अगर खरीदना हो तो 5, जैसे टीसीएस के 5 शेयर, 10, फिर 5 शेयर खरीद लिए कभी, फिर 5 शेयर अगर गिर जाता है, 3950, 4000 आ जाए, 4500, 50 आ जाता है, तो आप थोड़ी 50-100 करके क्वांटिटी खरीद लो, अगर आपका बजट लव करता है तो। इस तरह आप चलिए। ये स्टाइल ऑफ परचेजिंग बता रहा हूँ मैं। ये इसी तरह इन्फोसिस को खरीदें टुकड़े टुकड़ों में, इसी तरह एचसीएल टेक को खरीदें, जो भी खरीदारी करें। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपको खरीदारी लार्ज कैप आईटी सेक्टर में करनी चाहिए। कारण क्या है कि जो लार्ज कैप आईटी के पास क्या है कि जो दुनिया के बड़े बड़े जो बैंक है ना,
उन बड़े बड़े बैंकों के बड़े बड़े जो लार्ज डील्स हैं वो इनके पास हैं। और ये अभी तक रुकी हुई थी। दुनिया भर के जो भारत के जितने भी महान एनालिस्ट हैं वो ये कहते थे कि साहब मिड कैप खरीदो, स्मॉल कैप आईटी खरीदो। तो वो जो मिड और स्मॉल कैप के पास है, इन जिनके पास काय के ऑर्डर्स हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर के हैं, टूरिज्म के हैं, मेडिकल के वर्क है, इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर है, ये छोटे काम हैं। लेकिन जैसे मॉर्गन स्टैनले का है, गोल्डमैन सच्चा का है, ये जो दुनिया के बड़े बड़े जो बैंक हैं, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका काम बहुत बड़ा है, पूरा विश्वव्यापी। उनसे एक ऑर्डर मिलता है, $2 बिलियन का ऑर्डर मिलता है, इनको 5 बिलियन, 3 बिलियन, आधा $1 बिलियन का मिलता है। यानी $1 बिलियन तो इनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं होती मिड कैप स्मॉल कैप का भी। पूरे साल भर में नहीं मिलता है इनको इतना बड़ा ऑर्डर। तो ऐसी सूरत में इनमें जब वही बात है, राजधानी ट्रेन जो चलती है, तो राजधानी की ट्रेन को आपकी ये जो कारें हैं, चाहे 20 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की कार हो, राजधानी की स्पीड को नहीं पकड़ सकती। तो और अब तो बुलेट आ गई। बुलेट इज़ वेरी वेरी फास्ट। ये तो 300 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। तो आप ये कह सकते हो, कहते लार्ज कैप आईटी सेक्टर शेयर्स आर जस्ट लाइक ए बुलेट ट्रेन। खैर मैं ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता हूँ, कहीं किसी का नुकसान हो जाए, कुछ और हो जाए, वही शेयर बाजार है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अपने क्षमता अनुसार खरीदें तो कोई उधार लेकर ऐसे ना खरीदें, आराम से और लेके बैठ जाएं, घटे बढ़े कोई चिंता फिक्र की कोई आवश्यकता नहीं। तो अब चलते हैं, आज सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे के हिसाब से थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स मूड में हूँ। मैं तो रिलैक्स ही रहता हूँ आजकल। आई फील वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि मैं ऐसा कोई स्पेकुलेटिव या ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। मेरे पे अगर कोई स्ट्रेस रहता भी है तो किसी शेयर की स्टडी का रहता है। जैसे अभी मैंने 3 शेयर्स की स्टडी की है। पूरे कंप्लीट स्टडी तो पहले से थी, लेकिन उसको एक मूर्त रूप देना, अंतिम रूप देना, यानी इस वीडियो के ये जो चर्चा मैं करूँगा, इस चर्चा के अंदर उनको समृद्ध करने के लिए, इस तरह से तैयार करने के लिए मुझे कंप्लीट एक सुई की नोक जितनी भी मैं कसर नहीं छोड़ता हूँ। मैंने कंप्लीट डाटा कंपाइल किए हैं, उनके प्रोडक्ट के, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी के, उनके लोकेशंस के और उनकी वैरायटी का, उनका इंटीग्रेशन का, ये सारा आई हैव डन कंप्लीट कंपाइलेशन। और ऐसे शेयर हैं जो पेज इंडस्ट्री कुछ नहीं होगा उनके सामने। ये फैक्ट कह रहा हूँ मैं आपको, आई एम नॉट गिविंग ए फॉल्स स्टेटमेंट। उसमें 1 या 2 शेयर ऐसे साबित हो सकते हैं, अगर आप एक लंबे टाइम होल्ड कर दें, 5-7 साल अगर होल्ड कर जाए, कोई तसल्ली से बैठा रहे लेकर जमकर, तो वो आने वाले समय के दूसरे पेज इंडस्ट्री है। तो आप ये पूछेंगे कि साहब अब तक क्यों नहीं थे वो पेज इंडस्ट्री? पेज इंडस्ट्री बनने जा रहे थे वो इन बिटवीन। अमेरिका के अंदर ब्याज की रेटें, कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद में ब्याज की रेटें बढ़ी। इन 2 कारणों से वहाँ पर कंज्यूमर डिमांड घट गई, और उस डिमांड घटने के कारण इनका एक्सपोर्ट भी गति नहीं पकड़ पाया। बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स को, बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स को, ये प्राइम सप्लायर्स हैं उनके, और इनका जो क्वालिटीज़ है ना, बहुत एडवांस क्वालिटीज़, सुपर एडवांस क्वालिटीज़ है नहीं। जैसे ये शर्ट है, ये कोई 1500 रुपये की शर्ट नहीं बढ़ाती, ये शर्ट बढ़ाते हैं 5000 रुपये की, और वो देखते ही पसंद आती है, मतलब मुँह में पानी आ जाता है, और लेके जाएगा आदमी, मतलब देखने के बाद आप देख लो, ये पोजीशन है। अगर 10 शर्ट देखेगा इसकी, तो 1 शर्ट लिए बिना मानेगा नहीं, ये पक्की बात है। लेडीज़, इसी तरह लेडीज़ गारमेंट बनाने वाली कंपनियाँ हैं ये, तो लेडीज़ गारमेंट भी इनका इतना प्रोमिनेंट है कि वो जो लेडीज़ का, आप तो जानते हो, लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब है, उनका जो शौक़ है वो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ऑर्नामेंट्स पहनना, अच्छा कॉस्मेटिक काम में लेना, अच्छे ब्यूटी पार्लर पे जाना, यही तो उनका शौक़ है। तो वो लेडीज़ तो लेके मानेगी, और उसको हस्बैंड को भी दिलाना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिकन लेडीज़ हों, चाहे वो अमेरिकन हस्बैंड हो, अमेरिकन कपल हो, वो देना पड़ेगा उसको। और यही कारण है कि उन कंपनियों में इस मंदी के अंदर भी, घोर मंदी थी, उसमें भी इन्होंने ग्रोथ दी। और अब मैं चलता हूँ, मैं बात करता हूँ, 3 गारमेंट कंपनीज मैंने सेलेक्ट किए हैं जो तीनों एक्सपोर्टर्स, और भारत के माने जाने गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो, ड्यू टू देयर क्वालिटी, ड्यू टू देयर इंटीग्रेशन,
and due to their sustainability in the market. पुराने हैं, जमे हुए हैं, फॉर्म में अब आ रहे हैं, वो फॉर्म में आ चुके थे वो, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना काल आ गया, इसलिए वो रुके हैं। बाकी उनमें से एक तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा विचार पूरा ये है, मैं भी खरीदूंगा उसको, आई विल ऑल्सो बाई। मैंने अभी तक नहीं खरीदा है, मैं सिर्फ यही वेट कर रहा था कि अमेरिका के अंदर ब्याज के रेट कम हो जाए एक बार, या कम होने की कोई निश्चितता आ जाए, कोई इस तरह कम होने ही वाले हैं, देन आई विल पिकअप दीज शेयर्स। ये छोड़ ही नहीं सकता मैं इन शेयरों को। मैं कोई लालच नहीं दे रहा, इंसेंटिवाइज नहीं कर रहा हूँ आपको, मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं वो काम करता हूँ, मैं वही शेयर मतलब एनालाइज करता हूँ जिसको या तो मुझे खरीदने का पक्का इरादा है या मेरे पास वो शेयर है। और जो है उस शेयर को इसलिए एनालाइज नहीं करता हूँ कि मैं किसी को फंसा दूँ या मेरे कहने से बाज़ार में कोई बाइंग आ जाए ताकि मेरे शेयर के दाम बढ़ जाए। मेरा उन शेयरों को कोई बेचने का इरादा ही नहीं। मतलब जिस तरह राकेश झुंझुनवाला साहब ने टाइटन को आज तक है, क्रिसिल को आज तक अपना रखा है नहीं, इन दी सेम वे मैंने भी उन शेयरों को अपना रखा है। मैं मेरे ख्याल से मैं नहीं बेचूंगा आसानी से। कोई छोटा मोटा बेचना पड़ जाए बात अलग है, बाकी दोज आर माई लवली डार्लिंग शेयर्स, आई विल नेवर सेल दैम। वो बेचने की चीज़ ही नहीं। तो चलते हैं, अब मैं किन शेयरों की बात करता हूँ उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो है KPR मिल। KPR मिल की बात करते हैं। ये नीटेड होजरी फैब्रिक्स के से गारमेंट बनाते हैं। फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है, साउथ इंडिया के अंदर है। ये तमिलनाडु की कंपनी है, ये तमिलनाडु में इनका प्लांट है। और इनकी एक छोटी शुगर मिल है। शुगर मिल का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनके टर्नओवर में नहीं है। तो जो शुगर मिल के माइनस पॉइंट्स हैं, हालांकि आजकल तो शुगर मिल भी प्लस पॉइंट हो चुकी है अपने आप में। मार्केट के ये कहें कि कुछ लोगों की लवली डार्लिंग है शुगर कंपनी। मैं तो नहीं मानता इन शुगर कंपनीज को, लेकिन एथेनॉल से का जब से गवर्नमेंट ने मिक्सिंग चालू की है पेट्रोल में, तब से ये भी वैल्यू रखती है, वैल्यू प्रोडक्ट है, वैल्यू कंपनी है ये। लेकिन वो बहुत छोटा है, 300-400 करोड़ का टर्नओवर टोटल उसका। बाकी जो 6000 करोड़ के आसपास टर्नओवर है, सेल है, वो गारमेंट एक्सपोर्ट की है, वो नीटेड फैब्रिक से है और फुल्ली इंटीग्रेटेड है। फ्रॉम यार्न टू गारमेंट सारा प्रोडक्शन ये खुद करते हैं। यार्न मैन्युफैक्चरिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फैब्रिकेशन मतलब फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और बता दूँ, 163.92 मेगावाट का इन्होंने सोलर पावर प्लांट भी लगा रखा है। फुल्ली इंटीग्रेशन हो गया भाई। कॉटन खरीदते हैं, यार्न बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं, उससे गारमेंट बनाते हैं, पावर खुद बनाते हैं। 163.92 मेगावाट माने रखता है भाई। फ्री की बिजली है, एक बार जो पैसा लगना था लग गया। देयर इज नो पावर कॉस्ट। और उसी का परिणाम है कि इनके जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो 13.28% है। वो इस मंदी में है वो, व्हेन देयर इज ए डिमांड रेसिशन। 13.28% एक्सपोर्ट कंपनी, गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी के आफ्टर टैक्स मार्जिन होना, इट्स ए वंडरफुल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दीज कंपनीज। और अब इसके डेटाज की बात कर लेते हैं, फिनेंशियल स्ट्रक्चर डाटाज की बात करते हैं। इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़, मार्केट प्राइस इस समय 831 रुपये है। पूरे साल में न्यूनतम प्राइस 615 रुपये थी। मार्केट कैप 28,403 करोड़ रुपया है। तो ये स्मॉल भी नहीं है, तो मिड कैप कंपनी है ये। नायका वायका कुछ नहीं है इसके सामने। पी रेशो 36.1 है, बिल्कुल रीजनेबल पी रेशो। गारमेंट एक्सपोर्ट की कंपनी है, फैशन डिजाइनर्स है, ब्रांड है इनका। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.5% है। जो FY 24 की सेल है इनकी वो 6,068 करोड़ रुपए है और लास्ट ईयर 6186 करोड़ रुपए था। मैंने वही बताया ना कि थोड़ी हल्की बढ़ने के बजाय कम आई, ग्रोथ नहीं है इसमें इन कंपनियों में। ग्रोथ वहाँ के मेरी US मेजर कस्टमर इज US, वहाँ मंदी थी ड्यू टू इंटरेस्ट हाइक रेट्स, तो ग्रोथ नहीं आई। लास्ट ईयर सन 23 में 6186 करोड़ रुपए था, इस साल 6060 करोड़, स्लाइट माइनस है।
और प्रॉफिट 805 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर 814 करोड़ रुपए था। इक्विटी मात्र 34 करोड़, केवल मात्र 34 करोड़ रुपए इक्विटी है। और अर्निंग पर शेयर 23 रुपये 56 पैसे, वन पेड अप शेयर पे 23 रुपये 56 पैसे EPS होना, इट्स ए वेरी गुड मतलब रिमार्क इवन ड्यूरिंग द डिप्रेस्ड पीरियड। अब आप बताइए, इसमें मैं बताता हूँ। मैनेजमेंट की होल्डिंग बहुत मजबूत है, 73.75% होल्डिंग है मैनेजमेंट की, और FIs की 5% होल्डिंग है। ये बढ़ी है होल्डिंग पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले। जून क्वार्टर की लेटेस्ट जून क्वार्टर के डाटा आ जाए होल्डिंग के मतलब। और DIIs की 4.9% है, ये भी बढ़ी है। और जो पब्लिक की जो होल्डिंग है 6.32% है, ये माइनस में गई है, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा माइनस में नहीं गई है मतलब। तो इसकी पकड़ जो है मार्केट के जो इंस्टीट्यूशनल पकड़ है, वो इस बात को साबित करती है, पब्लिक की घटना, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ना, FIs की होल्डिंग बढ़ना, कि दिस शेयर अट्रैक्टिंग ए फैंसी ऑफ द बिग इन्वेस्टर, ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आप ये बताइए, ख़ास तौर से मैं यही कहूँगा कि इस KPR मिल में तो पेज इंडस्ट्री बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। पेज इंडस्ट्री आज 10 पेड अप शेयर 37,000 रुपये का। अगर ये 1 पेड अप शेयर 3700 का हो गया या 4,3700 का, बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बाधा आ सकती है। 2-3 साल में, 3 साल में हो जाएगा। ब्याज की रेट कम होने के बाद कंजम्पशन बढ़ेगा वहाँ US में, यूरोप US में कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये बात है। अब मेरा ये एनालिसिस था, कोई रिकमेंडेशन नहीं, इट्स जस्ट टू एजुकेट, एनालाइज किया है। इसी तरह दूसरी कंपनी चलते हैं गारमेंट एक्सपोर्ट की। ये पहले ये जो KPR थी नीटेड फैब्रिक्स की है, ये फैब्रिक्स की है, कपड़ा भी वोवन फैब्रिक्स, गोकुल दास एक्सपोर्ट। इसका मार्केट कैप है 6404 रुपये, मार्केट प्राइस है 897 रुपये, और शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपये। साल के दौरान जो बॉटम प्राइस रहा है शेयर का वो 480 रुपये, लेकिन ये 5 पेड अप शेयर है, ये भी आप मानिए। इसमें भी पोटेंशियल बहुत है। इनकी क्वालिटी आप देखिए, खोल करके देखिए, आप गूगल पे आप डालिए, गूगल पे प्रोडक्ट्स ऑफ गोकुल दास एक्सपोर्ट, अब देखिए क्या क्वालिटी है, वंडरफुल। और वैरायटी ऑफ, ये नहीं खाली लेडीज़ का बनाते हैं, मल्टी डिज़ाइंस हैं, मल्टी यूजेज हैं उसमें। आप देखिए कि किचन वेयर क्लॉथ्स भी बनाते हैं, लेडीज़ के भी बनाते हैं, जेंट्स के बनाते हैं, कैजुअल भी बनाते हैं, आउट मतलब ओकेजन वियर वियर्स बनाते हैं, और ड्रेस बनाते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए बनाते हैं। सारा ए मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन द गारमेंट सेक्टर एंड विद हाई क्वालिटी। तो अब इसके, और ये भी, ये ज़्यादा कपड़ा तो नहीं बनाते, ये दे आर परचेजिंग फैब्रिक फ्रॉम द मार्केट। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये भी बहुत शानदार चीज़ है। मुझे जो इसके डेटा से लगा, जो इसका जो खोल के मैंने देखी कंप्लीट डिटेल्स कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में सब जगह, तो ब्यूटीफुल कंपनी उसके KPR के मुकाबले छोटी है। अब इसके फाइनेंशियल डेटाज पे आते हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, उसका 19.5% था KPR मिल का, 12% है। प्राइस अर्निंग रेशियो 48.9% है, उससे भी ज़्यादा है, KPR से भी ज़्यादा है। KPR सस्ता है इसका मतलब। अब सेल जो है 2379 करोड़ है, लास्ट ईयर 2222 करोड़ थी। इसमें स्लाइट इम्प्रूवमेंट है, मतलब ग्रोथ को बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। और जो प्रॉफिट है वो 131 करोड़ है, लेकिन FY 23 में प्रॉफिट 173 करोड़ था, यानी प्रॉफिट में 42 करोड़ रुपए की गिरावट आई। और वो क्यों आई है कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का बर्डन 42 करोड़ रुपए से बढ़ा है, 27 करोड़ रुपए से बढ़ा है। और चूँकि नए प्लांट वगैरह लगाए हैं तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है अभी, पहले से भी थे, नए और लगाए, एक्सपांशन किया है, तो वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। शुरू में मंदी का टाइम था, थोड़ा प्राइसिंग पावर भी घट जाती है। आदमी, कोई भी एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि भाई मेरा माल एक बार मैं ड्राइव तो करूँ इसको, मतलब मेरी एक्सपांडेड कैपेसिटी।
तो थोड़ा प्राइसिंग पावर में भी नरम रह करके, सॉफ्ट रह करके मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन इसके मार्जिन जो हैं 5.5% आफ्टर टैक्स, KPR के 13.28% थे, इसके 5.5। नॉर्मल इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 5-6-7% के ही मार्जिन रहते हैं। ये KPR तो एक एक्सेप्शन है, ड्यू टू क्यों, इंटीग्रेशन के कारण, फुल्ली इंटीग्रेशन के कारण उनमें प्राइसिंग पावर है, कॉम्पिटिटिव पावर है, वो कम्पिटिट कर सकते हैं बाजार में। सब कुछ उनका तो भाई, यार्न का प्रॉफिट, फैब्रिक्स का प्रॉफिट और गारमेंट का प्रॉफिट, तीनों, और पावर, फ्री की पावर का प्रॉफिट। तो जहाँ 4 प्लस पॉइंट हो गए, वो कंपनी का बड़ी वाली है, मैं आपसे बता रहा हूँ। लेकिन इनमें ऐसा नहीं, ये फैब्रिक खरीद करके गारमेंट बढ़ाते हैं, इसीलिए इनका मार्जिन 5.5%। लेकिन 5.5 भी बुरा नहीं है, नायका से फार बेटर है, मैं ये कह सकता हूँ। जो इतना बड़ा हल्ला और नाव जना क्या क्या है, और वो लूट लाट ले गए, लोगों को ख़त्म कर दिया, गर्दन काट कूट ले गए, ख़त्म किया, नाम के दाम ले गए। मतलब आप बताइए, एक कॉस्मेटिक की शीशी 3,000 रुपये की शीशी बताइए उनकी, मैंने देखी है दिल्ली में शोरूम्स पर, गुड़गांव के शोरूमों पर। कैसे खरीदेगा? ये आम आदमी का प्रोडक्ट है क्या कोई? 3,000 रुपये की ये जो कॉस्मेटिक की आप डिब्बियाँ कितनी बेच लोगे आप बताइए? आप 3,000 की बनाइए, लेकिन 300 की बनाइए। हाउ वन कैन अफोर्ड इट यार, मतलब ये क्या बात हुई? मतलब तो ऐसी सूरत में 5.5% का मार्जिन भी कम नहीं है। और ये EPS दे रहे हैं, EPS है इनकी 20 रुपये 66 पैसे। 20 रुपये 66 पैसे EPS बहुत बढ़िया है, 5 रुपये का शेयर है। जैसे ही जैसे EPS बढ़ेगी, शेयर के दाम बढ़ेंगे। P रेशो फर्स्ट क्लास है, 48.9% है। और ये P रेशो मार्केट ने इसीलिए दे रखा है कि कंपनी की जो क्वालिटी है बहुत शानदार है, जो लेवल है इनका फैशन डिज़ाइनिंग का, दैट इज़ वेरी हाई। तो इसके अंदर भी जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर 26.55, नहीं, प्रमोटर की भाई ये कोई गलती हुई है इसमें। FIs की 26.55 है, और DIIs की 31.79 है, और पब्लिक की 32 पॉइंट है। तो प्रमोटर की तो 9.42% जो घटी है पहले से, स्लाइड घटाई है, कुछ ज़्यादा नहीं घटाई। बाकी FIs की बढ़ी है, DIs की बढ़ी है, पब्लिक की थोड़ी सी मामूली सी घटी। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इट्स ए गुड कंपनी। FI DIs अपनी होल्डिंग जब भी बढ़ाते हैं जब कंपनी की मेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि कौन कॉल अटेंड करते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, इनके पास दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं, वो सबसे रिपोर्टिंग ले ला करके वो इनका निर्णय है, तो इसका निर्णय सही है। तो इसकी बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन KPR वाली बात नहीं हो सकती। ये मैं कंपैरिजन के लिए दिया है 3 कंपनियों का, बाकी बेस्ट इज KPR। और इसमें भी 5 पेड अप शेयर होने के कारण अगर कोई थोड़ा बहुत स्टॉक कोई डाल लेवे, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कोई बुराई नहीं है। एज ए स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल मेरी कोई ऐसा कुछ नहीं है। पर्ल ग्लोबल, इसका मार्केट कैप 3566 है, शेयर का प्राइस 818 रुपये है, फेस वैल्यू 5 रुपये। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने वही कंपनियां चूज़ की हैं जो अपना नेम और फेम रखती हैं, जिनकी क्वालिटी फार सुपीरियर, जो एक्सपोर्टर है। और इसकी प्राइस अर्निंग रेशो है 21.4, ROE 21.19, ROE बहुत शानदार है इसमें, और CAGR है 26.8, बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल CAGR। प्रॉफिट जो है इसकी, ऐसी सेल की बात करते हैं, सेल वित्तीय वर्ष 24 में 3,436 करोड़ रुपये रही, और वित्तीय वर्ष 23 में 3158 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 24 में आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 169 करोड़ रुपये है, लास्ट ईयर 153 करोड़ रुपये था। मार्जिन 4.9%, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 4.9% है। कुछ तो मार्केट में बार्गेनिंग पावर, प्राइसिंग पावर इस समय कम है, मंदी के कारण ये है, डिमांड कम है थोड़ा सा। अर्निंग पर शेयर 40 रुपये 11 पैसे, उसके बावजूद भी इसकी EPS 40 रुपये 11 पैसे है।
इसको भी कम नहीं आंकना चाहिए। और इसकी शेयर होल्डिंग बताता हूँ। 66.17% तो प्रमोटर की है, जो 0.02% घटी है। कोई खास बात नहीं, 0.02 कितनी की है, मामूली, बहुत मामूली। और FIs की होल्डिंग 5.39 है, जो भी घटी है, थोड़ी सी मामूली सी घटी है। लेकिन वो DIs ने बढ़ा लिए, फिर वो FIs ने थोड़ा बेचा, वो DIs ने खरीदे, हाथों हाथ लपक लिया। 0.61 है DIs की। और जो पब्लिक है 27.84% है, ये भी थोड़ा घटी है, मतलब हल्की सी घटी है। लेकिन कंपनी की क्वालिटी, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, ब्रांड, प्रमोटर्स स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस ऑफ द प्रमोटर, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन फिर भी अगर मैंने एक कंपैरिजन किया है 3 शेयर्स का, उनका एनालाइज किया है, इन डेप्थ स्टडीज़ की हैं। अगर मुझे ख़रीदना होगा तो आई वुड लाइक टू चूज़ KPR मेरी। आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरी, मैंने मेरी चॉइस बताई है, ये बात है। और ये बताने के लिए बताई है कि वास्तव में कौन सा बढ़िया है इन तीनों में से। बाकी थैंक यू। मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।